ओके जी बेटा, अब आ जाते हैं यूनिट 7 के टॉपिक 2 शेडोज़ की तरफ। पेज नंबर है 50। अ शेडो इज़ एब्सेंस ऑफ लाइट विच इज़ वाई शेडोज़ आर ऑलवेज ब्लैक। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लाइट होती है इसलिए शेडो हमेशा ब्लैक हो। जैसे आपको ये बुक के ऊपर पेंसिल का शेडो नज़र आ रहा है, यानी कि इसने लाइट को ब्लॉक कर दिया, इसलिए इसकी बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसके पीछे जो है इसका शेडो वो बन गया। अगर जो ऑब्जेक्ट राइट पे होगी जिसका शेडो लेफ़्ट पे होगा, और अगर ये लेफ़्ट पे होगी ऑब्जेक्ट तो इसका शेडो जो है वो राइट पे होगा। जैसे ये ट्री बना हुआ है तो ट्री का जो ये शेडो है ये इसने जो है सनलाइट को ब्लॉक किया, तो इसकी बिहाइंड जो है इसकी पीछे वाली साइड पे जो इसका शेडो है वो बन गया है। ठीक है, जैसे ये दो लोग खड़े हैं यहाँ पे तो उनका शेडो जो है उनकी अपोजिट डायरेक्शन में बना है। 3 things are needed to form a shadow: light source, an opaque or translucent object, and a background or to capture the shadow. When the light hit the object, a shadow forms behind that object where the background remain the unlit. ठीक है, जो है ना सारा बैकग्राउंड वो सेम रहता है, बस क्या होता है कि उस लाइट ने उस ऑब्जेक्ट को हिट करना होता है, उसके पीछे उसका जो है वो शेडो बन जाता है। कंडीशन क्या है कि उसको ऑब्जेक्ट को या तो ट्रांसलूसेंट होना चाहिए या फिर ओपैक हो जाना है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे ये ग्लास है, इसका जो है वो शेडो नहीं होगा। ओपैक ऑब्जेक्ट फॉर्म्स क्लियर शेडो बिकॉज नो लाइट पासिस थ्रू देम। ट्री ट्रंक्स, ह्यूमन्स एंड चेयर्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट्स। Translucent objects causes some light to become scattered onto the background, leaving a shadow that doesn't represent the exact shape of the object. ठीक है, जो हमारी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो कैसी होती हैं कि उनमें से थोड़ी बहुत लाइट जो है वो पास हो जाती है और थोड़ी बहुत का जो है वो शेडो बन जाता है, लेकिन वो ओपैक ऑब्जेक्ट्स की तरह जो है उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कॉज शेडो। जो ट्रांसपेरेंट होती है जैसे मिरर हो गया उसका कोई शेडो नहीं होता, जैसे वाटर हो गया। नेक्स्ट पेज पे आए, साइज़ एंड पोजीशन ऑफ शेडो। अभी मैंने आपको साइज़ और पोजीशन का बताया कि किस तरह से जो है जो अगर आप राइट पे हैं तो आपका शेडो लेफ़्ट पे होगा, यानी आप यहाँ हैं और लाइट सोर्स जो है वो राइट पे है, शेडो आपका लेफ़्ट पे होगा। और अगर आप लाइट सोर्स जो है वो लेफ़्ट पे है तो शेडो आपका राइट साइड पे बनेगा। द साइज एंड पोजीशन ऑफ अ शेडो चेंज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स। ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द लाइट सोर्स द शेडो गेट्स बिगर एंड एन ऑब्जेक्ट इज मूव टू द फर्दर अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स द शेडो विल गेट स्मॉलर। ठीक है, एक्लिप्स क्या होता है, जो कि ग्रहण होते हैं, ये किस लिए बनते हैं, ये भी शेडोज़ की वजह से बनते हैं। एक्लिप्स आर कास्ड बाय शेडो। एक्लिप्स अकर व्हेन अ प्लैनेट, मून और अदर celestial object moves between the sun and another planet, moon or celestial object. Because these bodies are opaque, they do not stop sunlight, they stop सनलाइट पासिंग थ्रू एंड कास्ट अ शेडो। ठीक है, और जैसे ही कोई भी प्लैनेट जो है मूव करता हुआ सन और मून के सेंटर में आ जाता है तो क्या होता है कि जो सन की लाइट है वो मून तक नहीं पहुंचती, और क्या हो जाता है कि इस तरह से एक्लिप्स लग जाता है, क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं है ना, इस तरह से। तो कॉपी वर्क करेंगे इसका। ओपन जो कॉपीज, प्रिपेयर योर पेजेस, क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे। यूनिट नंबर 7 हीट, लाइट एंड साउंड। टॉपिक 2 है हमारा शेडोज़। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ इज शेडो फॉर्म्ड। आंसर है व्हेन द लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट एंड अ शेडो फॉर्म्स बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिटरमाइन द साइज एंड पोजीशन ऑफ अ शेडो। द पोजीशन ऑफ अ शेडो डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू द लाइट, shadow gets bigger, and if the light source is on the right of an object the shadow will be on the left. Question number 3 है what is an eclipse, how does it occur. Eclipse is caused by shadow when a planet or moon move between the sun and earth, they stop sunlight passing through, then the eclipse is occurred. यहाँ पे हमारा जो टॉपिक 2 है वो कंप्लीट हो जाता है।